अच्छे दिन कब आ जाएं ये किसी को पता नहीं चलता। लॉटरी कब निकल जाए किसी को पता नहीं चलता। पैसे कब मिल जाए किसी को पता नहीं चलता। बुरे दिन का जरूर पता चल जाता है, अच्छे दिनों का पता ही नहीं चलता कब आते हैं कब निकल जाते हैं। कई बार हमारी जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं और चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जून 2025 के महीने में कर्क राशि वालों के जीवन में बहुत सारी शुभ घटनाएं होने वाली हैं, बहुत सारे शुभ संकेत मिलने वाले हैं जिससे आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। यह है ग्रहों की व्यवस्था, यानी ग्रहों का प्लेसमेंट। कर्क राशि वालों के जो जीवन में उथल पुथल थी ना, जो टेंशन थी, वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी जून 2025 में। कुछ ऐसे शुभ संकेत हैं जो ग्रहों ने बनाए हैं, ग्रहों का आशीर्वाद है, ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, ग्रहों की दृष्टियां हैं। ये सब चीजें मिलकर कहीं ना कहीं आपके जून 2025 को कुछ बेहतर बना रही हैं। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके जीवन में पहला शुभ संकेत मैं बताऊं उससे पहले मैं यही कहूँगा, मेरे चैनल को या कहूँ आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, देर मत करिए। तो पहला जो शुभ संकेत है वो शुक्र देव आपको दे रहे हैं, दशम भाव में बैठेंगे। शुक्र 29 जून तक रहेंगे आपके 10th में, फिर चले जाएंगे 11th में। इतना पैसा आपको मिल सकता है, इतनी लग्जरी आपको मिल सकती है, क्वेश्चन मार्क है, मिल सकती है, मिल जाएगी नहीं कह रहा हूँ, मिल सकती है कि आप संभाल ना पाए। अब आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी, जो आपको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए आपके जीवन में वो मिलेंगी। नई नौकरी लग सकती है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनकी नौकरी है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो खत्म हो सकती है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, आपके काम की तारीफ होगी, आपकी शादी होगी तो जीवन साथी के साथ आप जितना प्रेम से रहेंगे, जितना लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उतना ही पैसों की वर्षा होगी। यानी जीवन साथी का साथ आपके जीवन में बहुत सुख लेकर आएगा, और जितनी लड़ाई होगी उतने दुख भी आएंगे। खराब चल रही नौकरी व्यापार ठीक हो जाएगा, नया स्टार्टअप लग जाएगा, आप दिलचस्पी लेंगे, यानी कि आप इंटरेस्ट दिखाएंगे अपने लव को लेकर। आपकी कोई लव अफेयर है तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट जागृत होगा कि और कैसे खुश रखा जाए, अपने पार्टनर को कैसे खुश रखा जाए। यहाँ पे आप खुद से प्रयास करेंगे कैसे मैं उसे खुश रखूँ, और ये बहुत अच्छी बात है। आपका जो इंटरेस्ट होगा वो सिर्फ होगा पैसा, पैसा एंड पैसा, मनी, पॉपुलैरिटी, मनी एंड पॉपुलर। कैसे मैं फेमस हो जाऊँ, कैसे मैं खूब सारा पैसा कमाऊँ, सिर्फ यही आपके दिमाग में पूरे महीने घूमता रहेगा। कोई नया लव लाइफ के रिश्ते में जाना चाहते हैं, कोई नया अफेयर चलाना चाहते हैं, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो काफ़ी हद तक उम्मीद है सफल रहेंगे। आप किसी को दिल लगाकर प्यार करने वाले हैं, यानी आप दिल से मोहब्बत करेंगे, सच्ची मोहब्बत करेंगे। फोटोग्राफी, मेकअप का काम, प्रॉपर्टी का काम, फैशन रिलेटेड काम, फ्लावर डेकोरेशन, ब्यूटिशियन का काम, ये सब बहुत अच्छा चलने वाला है। जन्म से आप अमीर हो या ना हो, लेकिन अभी अमीर ज़रूर बन जाएंगे। खुले विचारों के होंगे, ओपन माइंडेड होंगे, दोस्ती यारी बहुत अच्छे लोगों से होगी, अच्छी इनकम होगी, काम धंधे बढ़िया चल रहे हैं। पैसा खर्च करने का मैनेजमेंट बनाइएगा, पैसा आने में दिक्कत नहीं है, लुटाइएगा मत। शानदार, यानी एक अच्छा आपका लाइफस्टाइल बनने वाला है। सर दर्द, बीपी की समस्या है तो थोड़ा सावधान रहिएगा। अपनी पत्नी को या अपने लव पार्टनर को धोखा देना आपको भारी पड़ेगा, नॉनवेज खाना भारी पड़ेगा। जितना आप अपने परिवार से, अपने चाहने वालों से मोहब्बत रखेंगे, उतना ही आपका ग्रह साथ देगा। दूसरा जो शानदार संकेत मिल रहा है वो शनिदेव दे रहे हैं। शनिदेव 9th हाउस में बैठकर आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं। नवे घर में शनि बहुत बुरे रिजल्ट नहीं देता है, वैसे भी कोदंडी है तो बहुत ही अच्छा है। मेहनत के बल पर आप सब कुछ हासिल कर लेंगे, जो कुछ आपको चाहिए वो मिल जाएगा। आप अपनी मेहनत से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ पा लेंगे। बड़ों के आशीर्वाद से आपकी तुरंत तरक्की होगी। जितना आप बड़ों का आशीर्वाद लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तीर्थ यात्रा के बहुत सारे मौके भी अब आपको मिलने वाले हैं, मंदिर जाने वाले हैं, धार्मिक होने वाले हैं। शनि लंबा, और यानी जो सुख देंगे वो लंबा सुख देंगे, यानी आज आया कल चला गया वाला नहीं, एक लंबा सुख आपको मिलेगा। माता पिता की भी आपकी इज्जत और मान सम्मान बढ़ेगा। केसर का टीका डेली माथे पे लगाएं, धर्म का पालन करें,
धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं, आपके घर में कोई पूजा पाठ हवन, ये सब चीज़ें भी आप करवा सकते हैं। अच्छा समय है, शनिदेव यहाँ पर आपकी किस्मत को, सितारों को बुलंद कर रहे हैं। तीसरा शुभ संकेत सूर्यदेव देंगे आपको। सूर्यदेव 15 दिन शुरुआत में आपके 11th हाउस में, फिर द्वादश भाव में होंगे, यानी 12th हाउस में। तो आपकी मदद आपके दोस्त यार करेंगे, आपके अच्छे दोस्त यार बन जाएंगे, आपकी अच्छी लव पार्टनरशिप हो जाएगी, आपका प्यार सफल हो जाएगा, प्रपोज करना है कर लेंगे, शादी भी हो सकती है। किसी को पसंद करते हैं तो वो हिम्मत आ जाएगी कि उसको बोल सकें आई लव यू, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। किसी को आप घुमाने ले जा सकते हैं, किसी के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपके दोस्त यार आपको नए नए आइडियाज़ दे सकते हैं, आपके दोस्त यार आपके घर आ सकते हैं, आप उनके घर जा सकते हैं, कहीं ऑफिस का ट्रिप लग सकता है, 4 दोस्त मिलकर कहीं घूमने चले जाएं, ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। यानी खूब अच्छी बातें होंगी दोस्त यारों से, दोस्ती बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, लव रिलेशनशिप बढ़ेंगे, मैरिड लाइफ में सुख आएगा, और जो लोग शादी करने के लिए सीरियस हैं उनकी शादी भी हो जाएगी। ऑफिस करते हैं यानी कि जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो आपके साथ जो काम करने वाले जो लोग हैं, जूनियर या सीनियर, उनके साथ आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, वो आपको सपोर्ट करेंगे। आप अपने काम में बढ़िया करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, इतना आपके पास समय भी होगा, पैसा भी होगा। नॉनवेज को त्यागना होगा। विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं, शत्रुओं पर पूर्ण रूप से विजय हासिल करेंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, कोई लड़ाई झगड़े का मामला है, तो उसमें आपको फेवर हो सकता है, आपके पक्ष में बात आ सकती है, या छोटे दंड में निपट सकते हैं, या छोटा पनिशमेंट मिलेगा, बड़ा नहीं मिलेगा। बुरे वक्त के अनुसार आप कहते हैं ना, बुरे वक्त को आप इतना समझ देंगे कि उसको अच्छा कैसे बनाया जाए, ये बुद्धि आपके पास होगी। तो नहीं, बुरे वक्त को भी आप अच्छा बना लेंगे, या बुरे वक्त को अच्छे में बदल लेंगे। सेहत को लेकर लापरवाही ना करें, झूठी गवाही ना दें, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, उनकी हेल्प करें। आपके कारोबार में, व्यापार में, प्यार में, घर में और तरक्की होगी। बुध ग्रह 22 जून को लग्न में होंगे, थोड़ी सावधानी रखने से आगे बढ़ना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, सोच समझ कर फैसले लेने होंगे, रिस्क बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, वाद विवाद बदजुबानी से बचना है, सही तरीके से चले, अहंकार घमंड नहीं किया तो बढ़िया नेता बन सकते हैं, अच्छे टीम लीडर बन सकते हैं। आपका हर चीज़ पर नियंत्रण होगा, लोग आपकी सलाह से चलेंगे। बुद्धि आपकी बहुत शार्प रहेगी, यानी शार्प माइंडेड रहेंगे, मुस्कुराते मुस्कुराते हंसते हंसते सभी काम कर लेंगे, मूड बढ़िया रहेगा, खुद पर विश्वास होगा, मैं ये कर लूँगा या मैं कर लूँगी। थोड़ा सा यहाँ पर आपको बहसबाजी नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखिएगा तो बुध के भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब 12th हाउस में बहुत सारे ग्रह हैं, बुध भी आ जाएंगे, गुरु भी आ जाएंगे, सूर्य भी आ जाएंगे। तो देखिए 12th हाउस वैसे देखा जाए तो विदेश का है, विदेश से मिलने वाली संपत्ति का है, तो विदेश से आपको कोई संपत्ति मिल सकती है, विदेश सेटल हो सकते हैं, आपके परिवार में ही आपको कोई संपत्ति दे सकता है, पैसा दे सकता है। कई मामलों में आपको ना मुसीबतों से मुक्ति भी मिलेगी, और कई मामलों में आप जब एग्रेसिव हो जाएंगे, सोच समझ कर निर्णय नहीं लेंगे, अहंकार करेंगे, घमंड करेंगे, नियम तोड़ेंगे, तो फिर सजा भी मिल सकती है। तो 12th हाउस या तो आपको आपके कष्टों से मुक्त करा देगा, या तो आपके कष्टों में आपको डाल देगा। तो कुल मिलाकर अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या हरकत करते हैं। अच्छी हरकत करी तो कोई बात नहीं, बुरी हरकत करी तो दिक्कत हो जाएगी। तो विदेश यात्रा का फल भी मिलेगा, और कई बार ऐसा होता है कि हमने बुरी तरीके से या नंबर 2 की तरीके से विदेश जाते हैं, तो हम रास्ते में पकड़े जाते हैं, या हमसे जो बोला जाता है वो चीज़ वहाँ पे नहीं निकलती, हमारा ऐसा फ्रॉड हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 12th हाउस में बहुत सारे ग्रह हैं, ये आपके पैसे को भी बर्बाद कर सकते हैं अगर आपने कोई मिस्टेक करी, और आपकी सेहत को भी खराब कर सकते हैं अगर आपने कोई मिस्टेक करी। थोड़ा संभल कर तो रहना ही होगा। बाकी हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, राम राम जपते रहिए, सीता राम जपते रहिए, काम बनते चले जाएंगे। अब बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करेंगे कि हम विदेश चले जाएंगे क्या, हमारी शादी हो जाएगी क्या, हमारा बिजनेस सेट हो जाएगा क्या, मेरा नया स्टार्टअप लग जाएगा क्या, जैसे मैंने अभी बोला। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या हम सबके साथ ऐसा हो जाएगा? नहीं, सबके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए, जो व्यक्ति कर्मशील होगा, जो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगा, गाड़ी तो उसी की चलेगी। अब होता क्या है, जब ग्रह आपके पक्ष में होते हैं तो आपकी मेहनत कम हो जाती है, ज़ीरो नहीं हो जाती है, बस फ़र्क ये पड़ता है, या आपको सपोर्ट मिल जाता है। जो काम आप अकेले कर रहे थे उसको करने वाला कोई आपको साथी मिल जाएगा, यही आपके लिए अच्छा होता है। तो अगर आप मेहनती हैं, आपके पास पढ़ाई लिखाई है,
तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। और आपके सितारे भी सही होने चाहिए। और अगर आप मेहनती नहीं हैं और आपके सितारे भी कमज़ोर हैं तो फिर ज़ीरो। अब कई लोग कहते हैं कि जी मेहनत तो हम बहुत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह ऐसा होगा, कोई एक ग्रह नहीं, सभी ग्रहों को देखना पड़ता है, कोई एक या एक से ज़्यादा ग्रह ऐसा होगा जो शुभ परिणाम नहीं दे रहा होगा। बस अब आप एक बात बताइए, काम बिगाड़ने में कितनी देर लगती है? आप 50 अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, उसको बिगाड़ने में 1 सेकंड लगता है। इस दुनिया को बनाने में, बिल्डिंग को बनाने में सालों लग जाते हैं। भूकंप 10 सेकंड में गिरा देता है। तो ऐसे ही अगर आपकी कोई बनी बनाई चीज़ होगी और आपने गलत हरकत करी, आपके ग्रह खराब हुए, तो आपकी बनी बनाई जो बिल्डिंग है ना, वो कभी भी गिर सकती है। तो हमेशा 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, एक अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाइए, दूसरा गलत हरकत मत करिए और आलस मत करिए। एनर्जी से भरे रहिए, तभी काम बनेगा। तो आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपको गिरा रहा है, कौन सा उठा रहा है, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हो, ये जानना ज़रूरी है, तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं। मेरा नंबर आपके सामने है, मुझसे करा सकते हैं, किसी से भी करा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जिसको एस्ट्रोलॉजी आती हो उसी से कराइएगा। तो अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाइए, जांच कराइए, उसके बाद ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को लड़ाई लड़ने को बोला था, उपाय करने को नहीं बोला था। लेकिन बीच बीच में उन्होंने जो ज्ञान दिया था उसमें कई ऐसी रेमेडीज थी, कई ऐसे उपाय थे जिससे उन्होंने आसानी से कौरवों पर विजय हासिल कर लिया। लड़ाई तो फिर भी लड़ी, लेकिन उनका लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर नहीं होता। हम भागते तो हैं, लेकिन कहाँ भागना है यही हमें नहीं पता होता। जब आपकी जन्म कुंडली मजबूत होगी तो आप सही डायरेक्शन में भागेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। अब मैंने बोला किसी की शादी हो जाएगी, तो 5 साल का बच्चा बोले मेरी शादी करा दो, 15 साल का बोले शादी करा दो, या 25 साल का बोले और वो निकम्मा हो, कोई काम ना करता हो, उसकी शादी करा दो, तो ऐसा थोड़ा ना कि शादी हो जाएगी। अब कुंडली में आपकी शादी के योग भी बने होने चाहिए, तभी सब कुछ होगा। तो जिनकी कुंडली में शादी के योग बन रहे होंगे, जिनकी कुंडली में नौकरी के या पैसे कमाने के योग बन रहे होंगे, और वो अपनी कुंडली को मजबूत भी बना लेंगे, तो इसी समय में उन्हें सफलता मिल जाएगी। तो सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली के ऊपर, आपकी आदतों के ऊपर, कि आपको कितनी सफलता मिलेगी। तो जन्म कुंडली की जांच तुरंत कराइए, तभी कुछ भला हो पाएगा आपका। वरना वीडियो देखते रहिए, इस महीने करोड़पति, अगले महीने अरबपति, उसके बाद खरबपति। हम नहीं तो कोई और बनाएगा, लेकिन आपके पास कुछ नहीं आएगा जब तक आपकी कुंडली मजबूत नहीं होगी। तो राधे राधे।